लेट्स स्टार्ट विद सर्कल्स, ठीक है। अब सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ लोकस ऑफ, दैट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या बोल सकते हैं? इट्स अ लोकस दैट इज ऑफ अ पॉइंट distance from a fixed point is constant. Locus of a point whose distance from a fixed point is constant, ठीक है। मतलब एक सर्कल आ जाएगा, एक फिक्स पॉइंट जो है, जो फिक्स पॉइंट है वो सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो फिक्स्ड डिस्टेंस है, ये रेडियस कहलाता है, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट जो है वो सेंटर कहलाता है, फिक्स्ड डिस्टेंस जो है वो रेडियस कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान समझना, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखी जाती है? तो एक सर्कल है मेरे पास। सर एक क्वेश्चन है सर। सर सर्कल कोनिक सेक्शन में आता है कि मतलब वो उससे नहीं बनता हो? सेक्शन कोनिक, ये कोनिक सेक्शन में इसलिए आता है क्योंकि आपके पास एक कोन हो गया इसके पहले। अब आपने एक प्लेन से कट किया इसको, विच इज पैरेलल टू बेस, यस। काटा, तो क्या मिला आपको? अच्छा, मतलब टॉप व्यू से सर्कल दिखेगा इसीलिए। ठीक है ना। तो कौन से सब चीजें मिलती है? सेम एलिप्स भी मिलता है। कैसे मिलता है? उसको स्लांटेड से कट करेंगे, ठीक है ना। जैसे ऐसा लगा, यस सर। प्लांट। तो एक प्लेन आपने ले लिया ऐसा, तो आपको एक एलिप्स मिलेगा, ठीक है ना। तो कौन में से साइड से काटेंगे तो फिगर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पैराबोल। अच्छा हाँ, पैराबोल, ठीक है ना। यस। ये ड्रॉ करना है, ये राइट वाले। ये सिर्फ जानकारी के लिए, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पैराबोला बनेगा ऐसा, ठीक है ना। यस। तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना इसका पार्ट? स्ट्रेट लाइन भी मिलेगा। स्ट्रेट लाइन कैसे मिलेगा आपको? देखो देखो, ये वाला फिगर में एक्चुअली ये होता क्या है? स्लैंटाइट ले लेंगे। नहीं, ये होता है डबल नैप्ड कोन। डबल नैप्ड कोन में से सारी फिगर्स आपको मिलती है। अच्छा, मतलब एक के ऊपर है कैसे? हाँ, ठीक है ना। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर देखो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? कोन्स का। और प्लेन अगर ऐसे कट करें, कहाँ से? सर एक ही कौन है ना? अरे रुको, मैं बता रहा हूँ ना। डबल नैप्ड कोन, ये कैसा कोन होगा? दिस इज लाइक दिस। अच्छा हाँ, वो टाइम आवर ग्लास जैसा। ठीक है। अब इस डबल नैप्ड कोन में जब ये सब डबल नैप्ड कोन से आता है, जब ये होगा तो ये पैराबोला देगा, जब ये होगा तो सर्कल देगा, सर्कल। जब ये होगा तो एलिप्स देगा, ठीक है। यस। उसके बाद जब एक ऐसी लाइन होगी जो ऐसा आप सोचो कि इनके प्लेन को कट कर रही है, ऐसी लाइन, ये हाइपरबोला देगी, है ना। ओके, ठीक है। ये दो एलिप्स नहीं देगी वो वाली लाइन? नहीं, क्योंकि दो ऐसे ओवल जैसे बनेंगे। कौन से दो ओवल? नहीं बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे। अच्छा हाँ हाँ समझ। ठीक है, दो ऐसे बनेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है आपकी, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी? जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आप ऐसे सोचो, अगर पैरेलल टू एक्सिस हम ड्रॉ कर दें इसकी लाइन, ठीक है, इसके पैरेलल टू एक्सिस जब ड्रॉ करोगे तो दो लाइन मिलेगी आपको ऐसी। अच्छा ऐसी। हाँ सर, बिल्कुल पैरेलल, हाँ, परपेंडिकुलर टू बेस लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। यस सर।
तो ये सब डबल नैप्ड कोन में से आता है, इसीलिए हम इनको कोनिक्स में कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। ओके चलो, तो ये तो बेसिक बेसिक जानकारी थी आपके लिए। अब नेक्स्ट ले लें क्या? यस सर। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में आ जाओ। चलो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज लेट्स से x, y एंड सेंटर इज लेट्स से h, k, ठीक है। सेंटर इज h, k। तो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, और ये दूरी r के बराबर है, तो दिस इज r स्क्वायर। यस सर। यस सर। क्लियर? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट नोट कर लो, पहला फॉर्मूला ये आया, कैसे याद रखोगे? तो फॉर्मूला आपको फील नहीं डिस्टेंस होगा, फॉर्मूला। ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके नेक्स्ट। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल अंडर डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म में सर्कल की अलग अलग इक्वेशन होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो क्या यस। है? इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो अलग अलग फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन। जब अलग अलग फॉर्म में हम सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? मान लो एक सर्कल आपको दिया है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, ठीक है ना। केस 1, सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज लेट्स से r। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज r स्क्वायर। x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ऐसा म्यूट हो यार। ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा व्हेन द सेंटर इज एट ओरिजिन। नेक्स्ट केस 1। सेकंड केस, मान लो इट इज टचिंग द x एक्सिस, सर्कल इज टचिंग द x एक्सिस। तो सर्कल अगर x एक्सिस को टच कर रहा है, कोऑर्डिनेट 0। समथिंग लाइक सर एक मिनट ऊपर करो। इसका मतलब सर्कल की एज टच कर रही है वो। अब सर्कल कहाँ कहाँ हो सकता है? अलग अलग क्वाड्रेंट्स में हो सकता है, लेकिन एक चीज हमें मालूम है। क्या मालूम है? जितना ये रेडियस होगा उतनी ही हाइट होगी, हाँ। तो ये बोल सकते हैं h, r हो जाएगा, अच्छा। है ना। और उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। नाउ दिस r कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बिकॉज 4 जगह सर्कल आएगा ना अलग अलग, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है ना। तो y वाले में प्लस माइनस डाल दे। यस, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे? इसका इक्वेशन लिखेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस r होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। नोट कर लो सर, तो हम वो कोऑर्डिनेट जिसमें मतलब एग्जैक्ट परपेंडिकुलर गिर रही है उसको x लेके क्यों नहीं करते? फिर एक तो 0 ही हो जाएगा ना सीधा। परपेंडिकुलर को सर ये वापिस एक बार बता दो। मतलब वो हमने रेडियस बनाई ना h, r से, हम्म, तो जो फुट पे वो उसका कोऑर्डिनेट होगा वो तो h, 0 होगा। यस करेक्ट, h, 0 होगा। हाँ सही है। फिर हाँ, यहाँ से तो r स्क्वायर ही आएगा। हाँ ठीक है ना। नेक्स्ट, टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो दोनों सर एक्सिस, बताओ ना, एक बार नहीं समझ आया मतलब। कौन सा सीधा? देखो, जो x एक्सिस को टच कर रहा है तो इसकी जो हाइट होगी, परपेंडिकुलर हाइट, वो r के बराबर होगी, वही y कोऑर्डिनेट के बराबर है, हाँ ठीक है ना। इसके यहाँ से आवाज आ रही है। ओके ठीक है, ठीक है ना। तो उसकी हाइट जो है वो r के बराबर होगी, हाइट, ठीक है। इसीलिए हमने y कोऑर्डिनेट को r ले लिया। अब ऊपर होगा तो h, r, नीचे होगा तो h, माइनस r, इसीलिए हाँ y सर। प्लस r लिखा हमने, ठीक है ना। तो ये आप खुद निकालना आपको आना चाहिए। आपको भी एक क्वेश्चन किसी ने दे दिया, टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे, ऐसे सर्कल की क्वेश्चन लानी है। सर एक बार ट्राई करते हैं। x माइनस r प्लस y माइनस r इक्वल टू r। फिर तो दोनों यस सर। बराबर होगा। अच्छा जैसे हाँ, प्लस हो जाएगा। x प्लस एक माइनस इधर है ना, फिर एक इधर। सर तो x प्लस माइनस r प्लस y प्लस माइनस। करेक्ट, सर तो ऐसा ऊपर भी प्लस माइनस आएगा ना h के साथ, h अगर नीचे हुआ तब भी प्लस माइनस। h तो बेटा
आर रेडियस डिनोट करता है, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कोई भी नंबर हो सकता है ना, -4 हो गया, 5 हो गया, -3 हो गया, ठीक है ना। मोहम्मद वो एक्चुअली उसको ऐसे ले y माइनस प्लस माइनस आ रहे हो, और वो फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसीलिए उसको ऐसे नहीं, लिखते हैं। फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अलग अलग फॉर्म में इक्वेशन आप सर्कल की लिख सकते हो, ओके। सर ऊपर करो, एक ये लिखा, थोड़ा लैग हो रहा है। हाँ सर हो गया। ये भी लिखा, फाड़ दे sir. बुक सिद्धार्थ, फाड़ दे। ठीक है। नेक्स्ट, टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस भी लिखा। Yes. नेक्स्ट, अब ऐसा होगा, मान लो सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक केस ऐसा ले लिया हमने भाई, मान लो सर्कल का सेंटर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, x minus h square plus y square equal to r square. तो जब सेंटर एक्स प्लस एक्सिस पे वाई लाई स्क्वायर इक्वल टू आर। 0 हो जाएगा, तो जो सेंटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर क्या हो जाएगा, h, 0. h, 0, तो क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। नोट कर लो इसको, ओके। Yes sir. Yes. चलो अब एक एग्जांपल देता हूँ करने के लिए, क्वेश्चंस थोड़े बहुत छोटे छोटे से फटाफट करना, ठीक है ना, ओके। लिखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल, center is 2, -3 and radius is 8. तो सिंपलीफाई करना है पूरा खोल के। हाँ हाँ, खोल के देखोगे ना तो अच्छा फील होगा, एक बार देख लो, क्योंकि उसी को हमको ज्यादा स्टडी करना है, खुले हुए एक्सप्रेशन को स्टडी करना है, अभी तो शुरुआत है, ठीक है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वी विल बी ओपनिंग द ब्रैकेट्स एंड अंडरस्टैंडिंग द कोएफिशिएंट्स, अभी से खोलना शुरू कर दो आप। तो इसका आंसर क्या बोल सकते हैं बहुत आसानी से, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। यस, 64. ओपन कर लो एक बार। सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 51। Yes. करेक्ट, Yeah. हाँ सर। -1 इज इक्वल टू 0, सही है ना, ठीक है, Yes, sir. ओके। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आपने निकाल लिया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखो, चलो। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल center at 3, -4 and touching the line 5x plus 12y minus 12 is equal to 0. Equation of circle at the center 3, -4 and touching the line this. टचिंग मतलब टेंजेंट, टचिंग मतलब टेंजेंट। ये वो पिछला क्वेश्चन किया था ना, वो ए ओ बी जैसा। अब देखो इससे क्या सीखने मिलेगा आपको, एक सर्कल है, इसका सेंटर मालूम है 3, -4 और वो इस लाइन को छू रहा है, कौन सी लाइन को, 5x plus 12y सर तो minus, परपेंडिकुलर सर इसका डिस्टेंस से वो मिल परपेंडिकुलर जाएगा डिस्टेंस radius। निकालना है। वेरी गुड। तो लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना आप, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, हाँ रेडियस। रेडियस। Yes. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हो आप, e by under root पॉइंट डाल के वो अंडर पूरा। रूट ऑफ 13। वेरी गुड वेरी गुड, पॉइंट डालेंगे लाइन में। सर यस बेटा, सर इसमें ये कैसे पता चला कि जो ये लाइन है वो सर्कल के मतलब टेंजेंशियली पास कर रही है? ये लिखा है ना टचिंग द लाइन, लैंग्वेज ये सब और कुछ नहीं। अच्छा इक्वेशन हाँ ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन, लाइन को टच कर रही है, कट करती ना, नहीं तो टच करना मतलब एक ही पॉइंट पे छू रही है, एक पॉइंट पे छू रही है मतलब टेंजेंट है। हाँ सर। तो 15 minus 36, सॉरी माइनस माइनस 60 60 अपॉन 13 पड़ेगा -45/13, ठीक है ना। Yes. मॉड होता है डिस्टेंस, हमेशा डिस्टेंस मॉड होता है, तो रेडियस आ जाएगा 45/13। 45/13। क्लियर। Yes. इक्वेशन आ जाएगी x - 3 का होल स्क्वायर प्लस
y plus y 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45 बाई 13 का होल। ओके, yes sir. चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। वी विल स्टडी सम प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं? अच्छा, बिफोर वी स्टडी प्रॉपर्टीज, क्यों पढ़ना जरूरी है मैं बताऊं। देखो एक क्वेश्चन में देता हूँ, इसके बाद सर यस बेटा, एक सेकंड ऊपर ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ बेटा, हाँ सर हो गया। फास्ट तो नहीं चल रहे ना हम लोग, धीरे धीरे चल रहे ना। हाँ हाँ, सर। यस सर। ओके, सर लिखो चलो एक क्वेश्चन ये भी लिखो। देखो, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। तो इस सर्कल का आपको सेंटर भी ढूंढना है और इसका आपको रेडियस ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? सर एक मिनट, तो देखो ऊपर देखो, अंडरस्टैंड करो, x का परफेक्ट स्क्वायर y का परफेक्ट स्क्वायर, तो वो बनाना है तो वो बना लो आप। परफेक्ट स्क्वायर बना लो, सेंटर और सर रेडियस 2,3 हाँ सर 2,3 और रेडियस 5। 21 25 हाँ 5 या 5, हाँ हाँ 20। ओके। तो देखो, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 है ना। यस तो प्लस 13 करना पड़ा, तो दोनों साइड करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई y प्लस प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो सेंटर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 एंड रेडियस आ जाएगा 5। ओके, अब इतना करना नहीं पड़ेगा आपको। अगर सेंटर और रेडियस निकालना है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो क्वेश्चन देख के। तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट मेथड आल्सो। ठीक है, वो मेथड अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्लियर? यस चलो तो अभी क्वेश्चन लिखता हूं मैं। लेट्स राइट द क्वेश्चन। सॉरी, सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हाँ सर। जो हम रिलेटेड देख रहे हैं। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में क्या होगा। अब देखो, सर्कल का इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर। देखो कोई भी 2 डिग्री का कोनिक का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सॉरी, ax स्क्वायर। एक सेकंड, रुको एक सेकंड। पहला केस, जनरल डिग्री 2 का इक्वेशन क्या होता है, जनरल डिग्री 2 होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एग्री? ये जनरल डिग्री 2 का इक्वेशन होता है ना। अब मैं ऊपर ऑब्जर्व करके आया, क्या ऑब्जर्व करके आया मैं ऊपर, कि मेरा जो स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन है वो ये है। क्या है स्टैंडर्ड सर्कल इक्वेशन? यस x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r। एग्री? यस। ठीक है, तो अगर मैं अभी इसको लिखूं, इफ आई राइट दिस x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो जब मैं इसको ओपन करता हूँ, कोई भी सर्कल का इक्वेशन इसी फॉर्म में होगा, तो इसको ओपन करेंगे ना। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस k स्क्वायर, सॉरी प्लस y स्क्वायर। सर दोनों इक्वेशन के एच अलग अलग है ना। हाँ, वो h के अलग है, वो h के अलग है। ठीक है ना, वो h अलग है, ये h अलग है। हाँ सर। आप इसको ऐसे करो, कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप अल्फा बीटा ले लो। ठीक है ना, क्या करो, अल्फा बीटा। सर एच डैश सर्कल लिख दिया उसको। जिसका सेंटर अल्फा बीटा है, ठीक है, सर्कल विद सेंटर अल्फा बीटा, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर।
एग्री? Yes, अब इन दोनों की फोटो को हम लोग सिर्फ कंपेयर करते जा रहे हैं, ये फोटो है और ये फोटो है, जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन, ठीक है? तो कब जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी? तो लिखो फॉर जनरल डिग्री 2 इक्वेशन, जनरल डिग्री 2 इक्वेशन टू कन्वर्ट टू सर्कल, या फॉर जनरल 2 डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट, कन्वर्ट नहीं, टू रिप्रेजेंट अ सर्कल, टू रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या होना चाहिए? कोएफिशिएंट H ऑफ zero. एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। हम्म, जो एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है उनके कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए, तब उससे डिवाइड कर दोगे ना आप। हाँ फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, सेकंड, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू 0। इज क्लियर? yes. कोएफिशिएंट एक्स वाई का 0 के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? यस कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर के बराबर होना चाहिए और कोएफिशिएंट एक्स वाई का 0 होना चाहिए, ठीक है? एग्री? तो अब ये डिग्री हाँ 2 की सर। इक्वेशन, डिग्री 2 की इक्वेशन आपकी सर्कल की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। जनरल डिग्री 2 की इक्वेशन कब सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी? जब एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 हो जाए और इक्वल टू बी। यस। A equal नेक्स्ट, to हाँ नेक्स्ट, तो अब इसमें देखो, अब इसमें क्या हम करने वाले हैं, अब इसको यहाँ से इंटरप्रेट करो थोड़ा सा। अब प्रॉपर्टी 2 लिखेंगे, तो प्रॉपर्टी 1 खत्म हो गया, प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 क्या बोल रहा है? हम पहली इक्वेशन में ही क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में a को और b को हम 1 बना देते हैं और h को हम 0 बना देते हैं। तो इक्वेशन क्या हो गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो उसको बोला जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या बोला जाता है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या बोला जाता है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है? क्यों ये लिख रहा हूँ और ये नहीं लिख रहा हूँ मैं अभी, इसको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नहीं तो ये अलग से याद रखना पड़ेगा ना। कौन याद रखेगा इसको? हमें ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इस ये 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन याद है। उसको सर्कल बनाने के लिए a को हमने क्या कर दिया, b को 1 कर दिया और h को 0 कर दिया। तो अब ये जनरल सर्कल की इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ओके ओके। तो अब अगर इसमें से मुझे सेंटर ढूंढना है, तो सेंटर हमेशा क्या होता है, ध्यान से समझो आप। सर इसमें जो एक x का क्वेश्चन, कोएफिशिएंट है वो, हाँ हाँ बताओ बेटा बताओ। सर इसमें हमने A B सेम थे तो दोनों को 1 क्यों अज्यूम किया फिर? मतलब अरे वैल्यू 1 करना पड़ेगा ना, तभी तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर होगा ना। सर मतलब हम जनरल इक्वेशन लिख मतलब- के उसको डिवाइड नहीं कर सकते? कर सकते हो ना ए से, लेकिन फिर कोएफिशिएंट और बुरे दिखेंगे ना। अच्छा 2g by a 2f by a, है ना? सर यस सर ये सेकंड पॉइंट रिपीट कर दो। बताओ बताओ बताओ। देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है, या सेम होना चाहिए, तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को, ठीक है? अगर अलग अलग होगा तो वो सर्कल रिप्रेजेंट नहीं करेगा, सेम होगा तभी सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? ओके नेक्स्ट, अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से, अब मेरे पास जो जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है? ये 2 डिग्री की इक्वेशन आपके पास दिखेगी ऐसी। अब इस 2 डिग्री की इक्वेशन में सेंटर कैसे ढूंढेंगे? तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो जो x का कोएफिशिएंट है, हाँ हसन कोई डाउट है आपको? सर मतलब ये जो जनरल इक्वेशन है उसको हम मतलब एक्सिस क्या ओरिजिन को शिफ्ट करके उसको सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं। वही क्या हो, h कॉमा के सेंटर लेने हम, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, अब देखो आपके पास जो 2 डिग्री इक्वेशन है उसमें से सेंटर हम कैसे ढूंढते हैं, तो अब मैं वो बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। अगर आप ऑब्जर्व करो तो x का कोएफिशिएंट क्या है? -2 अल्फा है। यस, x का कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x
इज -2 अल्फा। उसको अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा, और एक नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा, और वही सेंटर है, अल्फा बीटा ही सेंटर था यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने क्या सीखा, व्हाट डिड आई लर्न, सेंटर ऑफ द सर्कल कैन बी डायरेक्टली ऑब्टेन्ड। कोएफिशिएंट ऑफ x को क्या करना था, डिवाइड बाय 2 और एक 2 से नेगेटिव डिवाइड Negative बाय sign. नेगेटिव। तो -g -f सेंटर आ गया, नोट कर लो। तो अगर हम क्वेश्चन को एक बार ऊपर से रीकैप करें, देखो दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन गिवन टू यू। इसका सेंटर क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट x को 2 से और डिवाइड -3 -2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 2 minus -3, सही है, -4 Is it डिवाइडेड clear? बाय -2 और हाँ बराबर। ठीक है। तो जो जो चीजें बोल रहा हूँ वो याद रखते चलो। क्या याद रखना है, सेंटर क्या हो जाएगा, -g -f हो जाएगा, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन जनरल ये याद रखनी है, यू हैव टू मेमोराइज दिस, याद रखना नहीं पड़ेगा यार आपको। स्ट्रेट लाइन की, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसे याद है 2 डिग्री की जनरल, उसमें ए बी 1 करना है और h 0 करना है, सिंपल, ठीक है ना। अच्छा अब रेडियस की बात आती है, इसी में से रेडियस देख के बता सकते हैं हम लोग, क्या बता सकते हैं, कैसे देखो, अगर थोड़ा ऑब्जर्व करो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है, सी रेडियस। कांस्टेंट के बराबर है, c के बराबर है। अच्छा हाँ। देखो तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज योर कांस्टेंट। अब क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करता रहूँ, देखो इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ मैं, आई एम कंपेयरिंग इट विद रेड नाउ, देखो 2gx था और 2 अल्फा x था, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे अल्फा सिर्फ -g के बराबर है और कुछ चेंज नहीं हुआ है, और बीटा मेरा -f के बराबर है। लेट्स रिप्लेस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, c को इधर ले जाओ, -c इज r स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस। ठीक है। तो आपके पास जो जनरल इक्वेशन सर्कल की है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, उसका सेंटर क्या है, -g -f, और उसका रेडियस कितना आ जाएगा, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का रूट, ठीक है। नोट कर लो, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फर्स्ट इज सेंटर एंड सेकंड फॉर्मूला इज रेडियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, तो यहां से अभी हम तीसरी कंडीशन निकालेंगे, थर्ड कंडीशन। व्हाट इज थर्ड कंडीशन, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी के बराबर, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट सर्कल। पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट जिसका रेडियस 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, या तो सर्कल अगर ही जी क्यों स्क्वायर बोलोगे? प्लस एफ स्क्वायर, पॉइंट सर्कल होगा ना, पॉइंट मतलब वो तो पॉइंट ही हुआ ना फिर। पॉइंट, अरे बेटा पर इक्वेशन तो रिप्रेजेंट करेगा ना कुछ, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हाँ प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये तो डिग्री 2 का इक्वेशन आएगा ना, हाँ यस। ठीक है। नेक्स्ट, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर पॉजिटिव है तो दिस विल गिव यू अ डिस्टिंक्ट सर्कल, डिस्टिंक्ट रियल सर्कल, एक रियल सर्कल मिलेगा आपको। लेकिन अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है तो यू विल गेट एन इमेजिनरी सर्कल, ये रियल नहीं होगा, ठीक है ना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लिखते चलो, फटाफट फटाफट नोट लिख लो। तो फिर 2 डायमेंशन में नहीं चला जाएगा फिगर, कौन सा फिगर 2 डायमेंशन में चला जाएगा, अगर रेडियस इमेजिनरी हो गई तो। मतलब बोल रहे कॉम्प्लेक्स प्लेन आ जाएगा ना इसलिए। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स मतलब तुम मुझे देख पा रहे हो वो प्लेन आ जाएगा सीधा, ठीक है ना। 3D में फिगर चली जाएगी, 3D में सर्कल होगा, 3D में सर्कल। मतलब रेडियस अगर 0 से छोटी हो गई तो वैसा प्लेन आ जाएगा। यस, रेडियस अगर इमेजिनरी हो गई, ठीक है ना। आई थिंक ये भी क्लियर है चीज। यस।
चलिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी के ऊपर. लेट्स गो विद सम क्वेश्चंस. लिखो क्वेश्चन. फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल. फाइंड द सेंटर and radius of the circle 2x square plus 2y square plus 3x plus 4y plus 9/8 is equal to 0. -1, सेंटर. देखो सबसे पहले बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड जो आपने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल अच्छा, पढ़ा 9/8 उसमें x है और और y 1. तो पहले बनाना पड़ेगा. तो फर्स्ट स्टेप इज टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2y plus 2y 9/16 is equal to 0. ठीक है. yes. Yes. नेक्स्ट. तो इसका जो सेंटर होगा अब ये क्या रिप्रेजेंट करता था. तो g कितना हो जाएगा 3/4. तो सेंटर कितना हो जाएगा -3/4. -3/4 और Comma -1. ये क्या -1. रिप्रेजेंट करता है -1. 2fy. तो 2f कितना होगा 1. सेंटर हो जाएगा -1. सही है. -1. yes. रेडियस कितना हो जाएगा अंडर रूट में 1. g 1 ही हो जाएगा. प्लस f स्क्वायर माइनस यस सर. यस 9/16 प्लस 1 माइनस 9/16 कट गया तो 1 आ जाएगा. yes. सही है ना. सेंटर और रेडियस ढूंढ लिया आपने. Yes. नेक्स्ट. अब बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं. देखो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल. फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1, 0, -1, 0 एंड 0, 1. आप सर्कल की इक्वेशन पास बताइए जो 1, 0, -1, 0 और 0, 1 से पास कर रही है. तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या सोचोगे. r There square are को two equate methods which you करना. can do. देखो 3 पॉइंट है. सर्कल निकालना है तो क्या कर सकते हो. 2 की इक्वेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन सेंटर which will be the circumcenter. सर्कल बना लिया. सेंटर का कोई भी पॉइंट डिस्टेंस रेडियस बन जाएगा. अच्छा. मेथड 1. सर क्या बताया आपने. 3 पॉइंट है. हाँ सर. सर्कमसेंटर निकाल दो. 3 पॉइंट है. लाइन की इक्वेशन यहाँ से, लाइन की इक्वेशन यहाँ से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया. जहाँ से पास करेगा वो सेंटर हो जाएगा. यस सर. और ये आपका सर्कल स्केच हो जाएगा. अब उसके लिए सरकमसेंटर निकालना पड़ेगा ना. तो सेंटर तो निकालना पड़ेगा. वही तो निकालना सेंटर तो निकालना पड़ेगा. मतलब बहुत बार दोनों राइट लाइन एंगल की ट्रायंगल आ गया तो कितना इजी हो जाएगा. दोनों लाइन की इक्वेशन निकालेंगे फिर उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे. एक मेथड 1 है. दिस इज योर मेथड 1. मेथड 1 ऑफ डूइंग इट. Yes. ठीक है. ये मेथड 1 है आपका. दूसरा मेथड क्या अच्छा है. तो देख के पता चल रहा है ना कि तीनों की डिस्टेंस 0,0 से 1 है. सेंटर 0,0 है ना. यार एक बार मेथड 1 से करके बताना. कर लो ना. इसकी इक्वेशन निकालोगे ना. अब लाइन 1 की इक्वेशन. हाँ सर फिर उसकी line इक्वेशन two का स्लोप ही मिलेगा ना. दूसरा पॉइंट नहीं पता ना उसके लिए. मिड पॉइंट होगा ना बेटा. अरे सर्कमसेंटर इसका 0,0 ही होगा. अरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हो आप. हाँ सर. मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन मिड पॉइंट निकालोगे ना. हाँ मिड पॉइंट. हाँ सर. यस. ठीक है. दूसरा बट मेथड वो क्या है. साइन टू अल्फा वाला भी कर सकता है. तो कोई नहीं करेंगे साइन टू अल्फा. अब इधर ध्यान दो. चलो नेक्स्ट. स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 आपके पास दिया हुआ है. ठीक है. जनरल इक्वेशन. अब 1, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा. हाँ तो एक एक करके निकाल रहे सब कुछ.
2g प्लस सी इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आ गई। यस फिर -1 0 करेगा, तो 1 माइनस 2g प्लस सी इक्वल टू 0 आ गई। यस फिर 0,1 करेगा, तो 1 प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0 आ गई। तो 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सॉल्व करके आप सब निकाल सकते हैं। हाँ यस सर 3 इक्वेशन एंड 3 अननोन। इज इट क्लियर? सर ये क्या किया आपने वो सर्कम सेंटर निकालने के बाद? सर्कम सेंटर ये वाला मेथड, फर्स्ट वाला किया आपने मेथड 1, तो आपको ऐसा कुछ सर्कल मिल जाएगा जिसका सेंटर आपको मालूम है। अब रेडियस कैसे ढूंढोगे आप? किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर लो, रेडियस आ जाएगा ये। ठीक है ना? Yes. इज इट क्लियर? यस सर हो गया। सर एक बार वापस बताओ क्या किया वो सर्कम सेंटर निकालने के बाद? किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस निकाल डिस्टेंस जाता। फॉर्मूला। सर्कम सेंटर बेटा निकलेगा, उसके बाद किसी भी वर्टेक्स से डिस्टेंस तो रेडियस होगा ना, हाँ तो वही डिस्टेंस हाँ। निकाल के रेडियस निकाल लो। यस 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 ठीक है? जी और एफ तो 0 आ गए इसमें। करेक्ट। x और ही स्क्वायर प्लस नहीं। y इक्वल टू 1। तो खुद ही देख ले 0,0 से सबका डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है ना? ये तो इजी था थोड़ा, अगर टिपिकल क्वेश्चन भी होगा तो आप कर लेंगे वहां से। ठीक है ना? हाँ यस सर। ओके चलो नेक्स्ट। तो आई थिंक ये वाला भी एक हो गया आपका, ये भी डिस्कशन हमने कर लिया है। कुछ इसके अलावा कुछ है क्या सिलेबस में आपके एनसीईआरटी में? सर इतना भी नहीं है सिलेबस में तो। बस इक्वेशन सर्कल सर्कल तो है ही नहीं ज्यादा। चलो एक और सर चीज उन्होंने तो इक्वेशन भी निकाली थी सर्कल की। कोई बात नहीं, जो जो मुझे लगता है मैं बताता जा रहा हूँ आपको। ठीक है ना? क्योंकि हम लोग हाँ सर। जेई के लिए तो पढ़ेंगे ही, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो जानकारी के लिए रिक्वायर्ड है वो लिखेंगे। देखो चलो नेक्स्ट, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये भी लिख लो। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर या इक्वेशन तो ऑफ अभी सर्कल। उसका इंट्रोडक्शन भी करा ही दो। क्या? के लिए जो चीज जाननी पड़ती है। देखो चलो आ जाओ फटाफट, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ जानने सर्कल। के बाद भी बता दो। अब बहुत आवाज फास्ट तुम्हारी आ रही आवाज है मुझे आवाज। क्लियर नहीं है। एक बार क्या मैसेज बोल रहे कर हो? दे। सर मतलब जो भी पता चीज नहीं हमको चल रहा क्या जाननी हो पड़ती रहा है है। JEE लेवल करने के लिए वो भी बता दो। अभी क्वेश्चन भले नहीं करा। नहीं वो बताना पड़ेगा, वो तो बहुत लंबा जाएगा। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। आज हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि आप लोग का जितना हो सके मैक्सिमम खत्म कर दे कोने। ये देखो ठीक है ना? अब आपके पास x1 y1 x2 y2 एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर है। क्या बोल सकता हूँ? x, y will be any point on the circle which will subtend 90 degrees. यस Diametric form of equation of circle क्या करना है? You will have end points of diameter. End points of diameter are known. ठीक है? End points of diameter are known. आपको diameter के end points मालूम है। अब आपको सर्कल की इक्वेशन बतानी है। स्लोप तो मैं क्या करता -1 हूँ? करना है। इस लाइन की स्लोप और इसकी स्लोप -1 के बराबर होगी। हाँ ये हो जाएगा y minus y1 अपॉन x minus x1 इंटू y minus y2 अपॉन x minus x2। क्या बोल सकता हूँ? -1 के बराबर है। यस So can I say that x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus of y2 will be equal to 0? Agree? Right side ले जाओ, left side लेके आ जाओ। ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या सीखने मिला? हमें यहाँ से ये सीखने मिला कि x1 y1 और x2 y2 एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है। ठीक है? x1 y1 और x2 y2 एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है, तो वहां से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 is equals to 0। चलो एक क्वेश्चन ले ले क्या? यस अब इसे Yes. इक्वेशन आ गई वो कैसे पता चला? क्या सर्कल की इक्वेशन आ गई वो सर्कल ही मिलेगा ना बेटा? Compare 90 कर डिग्री तो सकते हैं सर्कल ना। ही बनाता है।
देखो मैं बताऊं, ये जो बाहर पॉइंट होगा ये एंगल कितना होगा पता है? एक्यूट एंगल 90 नहीं होगा। हाँ। एक्यूट विल बी स्पेसिफिक, एक्यूट होगा। और इसके अंदर जो एंगल होगा वो क्या होगा पता है? ऑब्ट्यूस होगा। ऑब्ट्यूस। ठीक है, तो किसी भी दो पॉइंट से थर्ड पॉइंट अगर 90 डिग्री बना रहा है तो वो सर्कल का लोकस होता है, जिसके लिए वो दो पॉइंट एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर की तरह एक्ट करते हैं। और अगर एंगल 90 से छोटा होता है तो दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग रीजन आउटसाइड द सर्कल, एंड इफ इट इज लेस देन and the angle is obtuse greater than 90 so it represents a region inside the circle. Okay, समझ आ गया? ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन ले लें, आ जाओ फटाफट। कोनिक का सबसे चैलेंजिंग चैप्टर यही होता है? ऐसे कुछ चैलेंजिंग नहीं, सभी अच्छे ही है, इजीली कर लोगे, सब इजी है। जल्दी आ जाओ, चलो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose end points of diameter are -1, 2 and 4, -3. Find the equation of circle whose end points of the diameter are -1, 2 and 4, -3. Okay. What is the equation that we get? X plus 1, x minus 4 plus y minus 2, y plus 3. Agree? Equal to 0. ठीक है? Yes. अच्छा, इससे एक चीज आपको और भी समझने में मिली। What did you understand? देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ सिर्फ अगर मुझे ये दिया जाता तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि, देखना ध्यान समझना, -1, -3 एंड 4, 2 अगर इनके ये अगर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर होते, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर होते और इनसे पास होने वाला सर्कल चाहिए होता तो वो यही सर्कल आता। वो कैसे? वो भी तो साइड रीअरेंज हो जाता ना। अच्छा, हाँ। So what did we understand from here? If x1 y1 and x2 y2 इन नोट की तरह लिख सकते हो आप, ठीक है ना? x1 y1 x2 y2 are end points of diameter, then x1 y2 and x2 y1 will also be the end points of diameter. साइक्लिक क्वाड्रिलेट। ठीक है, बिल्कुल। ओके, ये भी एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हो गए आपके लिए, ठीक है ना? तो यहाँ से मैं एक और नोट लिखने वाला हूँ। व्हाट इज अनदर नोट आई विल बी राइटिंग? एक और नोट लिखना है। एक सर्कल है मेरे पास और एक लाइन, ठीक है? लाइन की इक्वेशन है लेट्स से, ठीक है ना, L इक्वल टू 0। सर्कल की इक्वेशन है C इक्वल टू 0, ठीक है? अब मुझे चाहिए, एक सर्कल दिया है और एक लाइन दिया है, ठीक है? अब ये सर्कल को लाइन दो पॉइंट पे काट रही है। अब इन दोनों पॉइंट को ध्यान समझना, इन दोनों पॉइंट को एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर कंसीडर करके एक सर्कल लाना है, ठीक है? क्या करना है? एक सर्कल है और एक लाइन है, ठीक है? इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सर्कल पास कर रहा है, जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है दैट आर एक्टिंग एज द डायमीटर, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, ठीक है? तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम? तो उसकी इक्वेशन हम ऐसे निकालेंगे, ध्यान समझना, उसकी इक्वेशन हम ऐसे निकालेंगे कि आपकी लाइन और सर्कल को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? लाइन एंड सर्कल को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक एक्स में बनाएंगे। क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इन एक्स। फिर लाइन एंड सर्कल को साइमल्टेनियसली लिखेंगे और वो क्वाड्रेटिक इन वाई होगी। क्या होगी? क्वाड्रेटिक इन वाई। फिर हम इन दोनों क्वाड्रेटिक्स को सिर्फ ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इन एक्स प्लस क्वाड्रेटिक इन वाई इज इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी जो येलो वाला सर्कल।
सर ये बताओ क्यों ऐसा हो रहा है? देखो ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करो, ये क्या लिखा हुआ है? x में क्वाड्रेटिक है y में क्वाड्रेटिक है और ये y में क्वाड्रेटिक है। y में क्वाड्रेटिक। Yes. ये लिखा ना क्वाड्रेटिक इन x, और ये क्या लिखा हुआ है? क्वाड्रेटिक इन y। Y. एग्री? yes Yes. तो ये वापिस बताओ नीचे वाला। देखो बेटा, हमने क्या बोला, हमें एक लाइन दिया हुआ है जो एक सर्कल को या पैराबोला को या किसी को भी दिस मेरी एनी कोनिक, कोई भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नॉट भी सर्कल, किसी भी कोनिक को डिग्री 2 के कर्व को कट कर रहा है 2 पॉइंट पे, और उन पॉइंट से हमें सर्कल ड्रॉ करना है जिसके लिए ये डायमीटर की तरह एक्ट करेगा। क्लियर? ठीक है ना? तो लिखो इफ y is equal to 2x, if y is equal to 2x is a chord of circle x square plus y square minus 10x is equal to 0, ये chord है सर्कल की, ठीक है? Find equation of circle, ठीक है? तो y is equal to 2x is the chord of a circle given to you. Find equation of circle with this chord as diameter. ये chord अगर डायमीटर की तरह एक्ट करता है तो आपको उसकी इक्वेशन बतानी है। आई थिंक टेंजेंट नॉर्मल नहीं है आपके सिलेबस में, नहीं है ना टेंजेंट नॉर्मल? सारी इक्वेशन है पूरे सिलेबस में। हाँ सर, पूरे सिलेबस इक्वेशन ये सॉल्व कर दो। Y. ठीक है। और एक चीज बता दूंगा मैं, इंटरसेप्ट बता देता हूँ आपको, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। Yes. ओके, आई थिंक ये चीज क्लियर है ना? अब ये क्वेश्चन देखो, आप क्या लिखा है हाँ। इसने, एक सर्कल दिया हुआ है और एक लाइन है, अब ये कॉर्ड की तरह एक्ट कर रहा है, जैसे कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो आपको ऐसा सर्कल बताना है जिसके लिए कॉर्ड डायमीटर की तरह एक्ट करेगी। क्या मतलब इसमें तो दो y को तरीके हैं इसको 2x करने के। रखना है और x को y/2 रखना है इसमें। करेक्ट, यही मैं बोल रहा था, ठीक है ना? अब समझो उसकी दो मेथड। देखो जो मैंने मेथड बताया वो आसान मेथड इसीलिए लगेगा आपको क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना नहीं पड़ेगा। नहीं तो मेथड 1 क्या है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, x की दो वैल्यू निकालो, लेट्स से अल्फा 1 अल्फा 2 लिखा, y की दो बीटा 1 बीटा 2 लिखा, और फिर सर्कल की इक्वेशन निकाली आपने। यस, अब वो y की दो वैल्यू आएगी पर वो कौन से अल्फा के साथ जाएगी वो नहीं पता। इसी के भी साथ जाना, फर्क तो मैंने अभी पड़ेगा। बताया ना आपको, क्या बताया मैंने, क्या बताया ऊपर लिखा ना, अभी इंटरचेंज हो जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x1 y1 x2 y2 x1 y2 x2 y1 ऑल आर ऑन सर्कल, और वो भी डायमीटर है ना? चलो अब यहाँ से ये चीज समझो आप, व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम हियर, यू हैव टू लर्न y इक्वल टू 2x जो लाइन है उसको मुझे सॉल्व नहीं करना है इसके साथ। आई डोंट नीड टू सॉल्व एंड गेट x एंड y, क्योंकि मुझे तो सर्कल की इक्वेशन निकालनी है ना। सर्कल की इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x with two solutions as the endpoints of diameter plus quadratic in y with two solutions as the endpoints of diameter। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y को अगर 2x लिखा, x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ओके सर आ गया इक्वेशन। एक सेकंड देखो, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0, so 5x square minus 10x is equal to 0, तो ये बन जाएगा x square minus 2x is equal to 0। ध्यान 2x रखना 0 x square का कोएफिशिएंट 1 ही बनाना है, 1 बनाना है, 5x square नहीं लिख सकते आप। सिमिलरली x को क्या लिखोगे, y/2, किसमें, y square minus 4y equal to 0, y y square square plus 4y square कितना हो जाएगा, y square सर प्लस minus है बीच 4y square upon 4, minus 5y, सॉरी प्लस है, प्लस, तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 5y, ठीक है ना? कितना जाएगा, माइनस ऑफ 5y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चला, y स्क्वायर माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू 0। एग्री? यस। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, खत्म। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई, नोट कर लो इसको।
क्या किया, x की क्वाड्रेटिक और y की क्वाड्रेटिक को ऐड कर दिया। समझ आया ऐसा कैसे क्यों किया हमने और कैसे हम ये कर पा रहे हैं? तो क्यों करते नहीं समझ आया कि दोनों इक्वेशन को ऐड। अरे बेटा आप इधर से 2 रूट निकालोगे, जैसे 0 और 2 निकाला, फिर हाँ। y की 2 रूट निकालोगे, 0 और 4 निकाला, फिर बोलोगे 0 0 और 2 4 मान लो, ठीक है ना, ये एंड पॉइंट से डायमीटर है। ओके, फिर सर्कल की इक्वेशन वापस लिखोगे, करेंगे x तो वही minus 0 अच्छा x minus आएगा 2 वही। हाँ प्लस y minus 0 y minus 4। हम्म, खोलूं फिर बंद करूं, फिर खोलूं बंद करूं, डबल डबल मेहनत क्यों करूं? अपना पॉइंट, ठीक है ना। यस तो सर्कल कंप्लीट हुआ, वी कंप्लीटेड सर्कल्स, ठीक है। अब 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर हम लोग पैराबोला से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, यू हैव टू डू क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी बाय योर ओन, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग। अच्छा एक चीज और बच गई थी, एक चीज और बच गई, रुको रुको रुको। सर्कल्स में एक चीज मुझे और बताना है, बहुत बार ये कॉन्सेप्ट आता है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, सर्कल है आपके पास, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस इसको काट रही है, तो जो ये लेंथ होगा ए बी, इसको क्या बोला जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोला जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट। अच्छा रूट टू आएगा, रूट टू, ठीक है। सिमिलरली ऐसा अगर सर्कल है और वाई एक्सिस काट रही है, तो ये लेंथ क्या कहलाएगी, वाई इंटरसेप्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वाई इंटरसेप्ट। तो अब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसका भी फॉर्मूला मैं बताता हूँ बहुत आसानी से। मान लो सेंटर क्या होगा, -g - f होगा, एग्री। सर ये एक्स एक्सिस ही या कोई भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस, एक्स इंटरसेप्ट बेटा एक्स एक्सिस के साथ ही और बनेगा, हुआ ही नहीं प्रॉब्लम। वाई के साथ ही बचेगा। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, होगा तो निकालेंगे ना, नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे, काटेगी नहीं तो कहाँ से निकालोगे आप, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को अगर कट कर रही है तो ए बी का जो लेंथ होगा वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। अब वो एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं मैं वो बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया आपने, ठीक है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ये किसके बराबर, रेडियस के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट इधर कितना हो जाएगा, हाइट, हाइट कितना हो जाएगा, एफ, यस लेट्स से ओ पॉइंट है, ओ ए कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। सर पर एफ क्यों होगा, वो तो सर्कल के बॉटम से एफ होना चाहिए ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो। जी एफ कोई एक्स एक्सिस है, तो उसकी हाइट एफ होगी ना, वाई एक्सिस वाली हाइट। अरे कोई भी पॉइंट होता है 3,2 तो 2 यूनिट ऊपर हुआ ना, इसमें आपका टेंशन क्या लेना। हाँ सर। अब रेडियस क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और माइनस एफ स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या पता चला, जी स्क्वायर माइनस सी, ओ ए का रूट आ जाएगा इधर, रूट ओ ए का ना, ओ ए मतलब रूट ऑफ दिस। तो ए बी कितना आ गया, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। नोट कर लो। अब आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहे थे उनका आंसर, अगर जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है तो एक्स इंटरसेप्ट होगा, अगर जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 होगा तो टचिंग एक्स एक्सिस, और लेस देन और 0। अगर जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है तो नॉट टचिंग, दूर दूर तक कहीं उसको छू नहीं रहा है, ठीक है ना, कट भी नहीं कर रहा है। वैसे ही y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, जो x के साथ होगा वो x इंटरसेप्ट दे रहा है, जो y के साथ होगा वो y इंटरसेप्ट दे रहा है। याद रखने का तरीका बताया मैंने, ठीक है। बस ये एक कॉन्सेप्ट, एक और थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर दो, ठीक है। अब ब्रेक ले लो, लेट्स कम बैक एट 2:30 एंड मीट, ठीक है। यस